क्या आप जानते हैं मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी भी होती है जो दूसरी मधुमक्खियों की तुलना में लंबी और सुनहरे रंग की होती है। रानी मधुमक्खी सिर्फ अंडे देने का काम करती है। नर मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार निषेचन करता है, जिसके बाद रानी 4 से 5 साल तक अंडा देने का काम करती है। वहीं इसके बाद कर्मचारी मधुमक्खियां नर मधुमक्खी को मार देती है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह। जो दिख रहा है ये मधुमक्खी के जो बॉक्स होते हैं और इस बॉक्स में ये जो इसमें इसकी पूरी कॉलोनी है मधुमक्खी की, और इसी में मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं। तो जिस तरीके से हमारे समाज में अलग अलग तरह के वर्ग होते हैं और पहले जिस प्राचीन समय में जिस तरह रानी और राजा की भी एक पूरी प्रणाली थी, वो मधुमक्खियों में आज भी पूरी तरीके से कायम है। तो हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो पूरा एक जो सेल दिख रही है और इस सेल में बाकी सारी मधुमक्खियां तो इसमें जो लेबर होती हैं, जो शहद इकट्ठा करने का काम लेबर करती हैं, लेकिन जो रानी होती है वो पूरे बक्से में एक ही रानी होती है। और रानी को जो है उसको नर और उसके जो लेबर होते हैं वही उसको पालने का काम करते हैं। किसी एक बॉक्स में कई रानी नहीं हो सकती हैं, केवल एक रानी होगी। तो आप इसको दिखाएं कि किस तरीके से इसमें रानी कौन सी है और रानी कैसी दिखती है। तो इसमें एक ही रानी है और रानी को थोड़ा सा पहचानना भी आसान होता है क्योंकि इसके अलग अलग रंग रूप होते हैं। देखिए रानी है और रानी जहाँ उंगली दिख रही है ये रानी है, और ये थोड़ी सी लंबी है और ये थोड़ी सी खूबसूरत भी है। बाकी जो है उसके साथ में है ये लेबर हैं, और लेबर की सेल अलग होती है, रानी की सेल अलग होती है, और जो इसमें एक नर होते हैं जिनको मेल कहते हैं वो उनकी सेल अलग होती है। तो कुल 3 प्रकार की कैटेगरी होती है और ये 3 प्रकार की कैटेगरी ही शहद पैदा करने का काम करती है। हमारा क्वीन सेल है जिसको रानी सेल बोलते हैं। इससे हमारी रानी निकलेगी और रानी जब निकलती है तो 12 से 13 दिन के बाद अंडे से रानी निकल आती है। एक सेल ये देखिए, ये दोनों सेल बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, ये इस तरह से मूंगफली जैसे नीचे लटक जाते हैं रानी सेल। कई दर्जनों हो सकते हैं। जब हम डिवीज़न करते हैं, जब हमारी मधुमक्खी में रानी नहीं होती है डब्बे में, तो ये होता है रानी वर्कर देखते हैं कि हमारे पास रानी नहीं है तो उसी में सेल उठाना चालू कर देते हैं। जो लार्वा होता है उसके ऊपर या अंडे के ऊपर उसमें ज़्यादा रॉयल जेली डाल देती हैं। इसके बाद फिर रानी सेल ऐसे ही उठा देती है इसी तरीके से लंबा सा। तो रानी सेल में शहद होती है कि नहीं? नहीं, रानी सेल में रॉयल जेली होती है, बच्चे का भोजन। अच्छा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है वो लेबर का होता है। लेबर जो फूलों के पराग हैं उनसे वो शहद इकट्ठा करके लाते हैं और यहाँ पे रानी और नर को भी वो खिलाते हैं, और उसके माध्यम से रानी अंडा देती है। और एवरेज रूप से जो पर आवर जो 200 से मतलब 2000 से 2200 अंडे रानी के द्वारा दिया जाता है। फिर ये उन्हीं से फिर और भी बच्चे भी निकलते हैं। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। और जब मस्टर्ड की सरसों निकलती है तो उस दौरान एक बक्से से तकरीबन 5 से 6 दिन में करीब 4 से 5 किलो शहद निकलती है, और पूरे साल में एक बक्से से करीब 40 किलो शहद निकलती है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।